गोइंग अहेड, आज का टॉपिक जिसको समझ में आएगा उसके लिए एक प्राइज है। पूछो क्या? क्या सर? 100 रुपीज चलेगा। आज का टॉपिक जिसको भी समझेगा उसको कितने रुपए? 100 रुपीज का प्राइस चलेगा। हाँ सर, चलेगा। इतना कितना? अरे ऐसे थोड़ी है, इजी टॉपिक डिफिकल्ट पे भी टॉपिक। मेरा नहीं नहीं नहीं, डिफिकल्ट है नहीं, इजी टॉपिक पे भी प्राइस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर की नहीं अथर्व? यस सर। चलो, तो इजी टॉपिक पे भी निकुंज सर प्राइस रखते हैं, देखो बराबर की नहीं। चल तो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री गाइस, ये स्टोइकोमेट्री बेस्ड वाले क्वेश्चन ही था। इसको सॉल्व करने का क्या टेक्निक था, जरा बोलो अच्छे से पहले। हर एक क्वेश्चन में यही क्वेश्चन नहीं किया था अपन ने लास्ट टाइम। क्या था क्वेश्चन में? हाँ बोलो। पहले बैलेंस इक्वेशन सर लिखने पहले का। हम हाँ लोग को एक बैलेंस रिएक्शन लिखने का बाद था। में हाँ, बाद में, सॉरी बाद में मोल में मोल्स का इंफॉर्मेशन लिखने का। स्टेटमेंट बनाने का था। मोल्स का स्टेटमेंट बनाने का था, वेरी गुड। फिर फिर मोल्स ढूंढना था और फिर जो ढूंढना था एक वो मिनट, ढूंढ एक लेते एक थे। एक एक मिनट एक मिनट। जो इंफॉर्मेशन दिया है, इंफॉर्मेशन के मोल्स ढूंढना है, राइट? हाँ, इंफॉर्मेशन के मोल ढूंढना है। हाँ सर। वो स्टेटमेंट में डालना है, और स्टेटमेंट में जो फाइंड आउट करना है उसके मोल्स मिलेंगे। हम्म। याद आया सबको? यस सर। हाँ सर। और जो फाइंड आउट करना है उसके मोल्स मिले तो हम लोग कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। यस, वेरी वेरी गुड। चलो, इतना दिमाग में फिट करने के बाद, हाँ हमने एक लास्ट टाइम पहले तो, हाँ एक नींबू पानी बनाने वाला काम रह गया था भाई, याद है? 5 तरीके में से एक ही तरीका हाँ पड़ा सर, था। हाँ, याद पहले आया। ये, पहले ये खत्म करते हैं, फिर प्राइस रखते हैं भाई, फिर एक टॉपिक चालू करता है। क्या ये टॉपिक? ध्यान देना भाई लोग। नींबू पानी बनाया था हमने सबने, सबका टेस्ट अलग अलग क्यों आया था? सबका टेस्ट अमाउंट अलग था। सर सॉलिड का अमाउंट अलग था कंसंट्रेशन नींबू अलग। और पानी का। किसका अमाउंट? नींबू का। नींबू, नींबू का दैट इज सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्यूट का। का अमाउंट अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट था। वेरी गुड, नोट डाउन करके रखना चाहिए प्रॉपर टेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? हाँ सर। तो हमने पहला तरीका ढूंढा इधर, नथिंग बट लिख के रखने का, परसेंटेज बाय परसेंटेज बाय मास। मास। परसेंटेज बाय मास। मास। फॉर्मूला बनाया हुआ, उसमें रख दे जाएंगे। देखो क्या है फॉर्मूला? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ वेट। सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। भी मैंने नींबू पानी बनाया था, अच्छा था एकदम। मैंने देखो हाँ सर। 5 ग्राम नींबू डाला था और 100 ग्राम सॉल्यूशन था, तो 5% वेट बाय वेट नींबू डाला, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ सर। मेरे हाँ सॉल्यूशन में सर। मैंने 5% वेट बाय वेट नींबू डाला है। अभी मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर आया, यू नो गांव भर में सबको नींबू पानी मेरे को बनाने का है। तो देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला लिखा मैंने। हाँ बोलो भाई, हाँ क्या क्या लिखा मैंने? फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला। फॉर्मूला में अच्छे से देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू 5 है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड हाँ, 5 वैल्यू आनी फिक्स चाहिए कर बस। दिया। और ये हाँ, 100 भी फिक्स्ड फिक्स है। है। अभी ये और ये हाँ वैल्यू आप दो ना। सर, स्क्रीन।
Am I audible now, everyone? Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं क्या हो गया था, देखते चलो। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ बोलो जरा, हम लोग थे कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू दिया है? 5 दिए। 5 दी है। अभी मुझे राइट हैंड साइड भी 5 लानी है। क्या क्या वैल्यू रखूं हरीश? 500 upon Sir, 5,000. 10,000. चलेगा? नहीं, हाँ नहीं बेटा, हाँ सर। ये तो 50,000 लेना पड़ेगा आपको। हाँ 5,000. 50,000। नहीं नहीं, 500 अपॉन 50,000 लेना पड़ेगा ना, तो 5 हाँ वैल्यू आएगी। 50,000 लेना पड़ेगा। एक हाँ मिनट, सर, सॉरी राइट है। सॉरी, और 50,000, हाँ बरोबर। तो ये 500 500 कैंसिल होके 1 आएगा। ओ भाई क्या कर रहे हैं आप? हाँ सर, 1 आएगा. सर 10,000 ही लेना 10,000. चाहिए था। हाँ 10,000, तो 10,000 मतलब 10,000 ग्राम सॉल्यूशन बनाओगे तो सिर्फ 500 ग्राम नींबू डालना सर, वही टेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। क्या 500 बात ग्राम बैठा नींबू दिमाग में? डालना पड़ेगा। हाँ सर। तो ना यस बड़ा सर। सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, सेम टेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं गाइस। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके। घर पे है ना, खाना बनाते ना जो लोग घर पे, तो उनका टेस्ट कभी कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ऐसा वैसा होता है ना बहुत से, बराबर कि नहीं? तो उनको ये बोलो भाई, होता है इतना सर। इतना भाजी बनाना है तो इतना ग्राम नमक ही डालना है, वही टेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। मैं क्लियर? ये सब लिखा हुआ होना चाहिए प्रॉपरली। तो कभी भी लाइफ में नमक ना ज्यादा आएगा ना कम आएगा, यू नो गाइस। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन दैट कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए, वही चीज रिप्रोड्यूस होने के लिए गाइस। जैसे हमारे बॉडी में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर ब्लड के अंदर फिक्स अमाउंट में है, पोटेशियम फिक्स अमाउंट में है, कैल्शियम फिक्स अमाउंट में है। ये कम ज्यादा नहीं होता है। ये कम ज्यादा कब होता है? जब भी आपने नमक ज्यादा खाया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना, सुना है ना ऐसे, नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हाँ कम सर, खाने बहुत से बार सुना है। हाँ सर। जिसमें वो उपवास करते हैं ना, रोजा वगैरह सब, दैट, सो इन दैट खाना पीना छोड़ देते हैं, तो क्या होता है बॉडी में नमक कम हो गया। एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है, दैट रोज का रोज प्रॉपर खाने पे ही मेंटेन होता है, कम ज्यादा खाने पे मेंटेन नहीं होगा, राइट? सो कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझ में आ रहा है अभी सब लोग को? हाँ सर, सॉल्यूट समझ में का आ रहा है। 5 की जगह सॉल्यूट पे. का फिक्स्ड अमाउंट, और वो लिख के रखना चाहिए। पहला स्टाइल समझ में आया विष्णु? क्या है भाई? हाँ सर. सर, फर्स्ट टाइप, हाँ, percentage by mass. परसेंटेज बाय मास, फॉर्मूला याद रहेगा? हाँ सर, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब जो भी सॉल्यूशन बनाते हैं लिख लो, सिंपल, लिख के रखोगे तो वापस वही बन पाएगा, अदरवाइज टेस्ट चेंज हो जाएगा, राइट? चलो सेकंड टेक्निक की तरफ आगे बढ़ रहे गाइस। क्या 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 क्या, बोलो बोलो। दैट इज, Percentage by volume. अभी दूसरा साइंटिस्ट आके चिल्लाने लगा, मास मास नहीं, हम तो वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है? हम्म। तो ठीक है, बोला वॉल्यूम के हिसाब से डालो ना, चलेगा। मतलब ये कभी काम आता है जब भी जनरली सब दोनों चीज लिक्विड होती है ना, ये लिक्विड के अंदर ऊपर भी लिक्विड में, नो, लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना इजी पड़ता है, नहीं समझा? हेलो हेलो। हाँ सर। तो हाँ जनरली सर, जैसे, आवाज आ रही है। ओके, जैसे कि बाइक में
बाइक में ना, बहुत सारी बाइक में ऑयल भी डालना पड़ता है पेट्रोल के साथ। हाँ सर। वो लोग है ना ऐसे जनरलाइज करके रखते हैं, हाँ भाई 1 लीटर पेट्रोल डाला ना तो ये 10 ml ऑयल डालना जरूरी है। ऐसे जस्ट मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना ऑयल डालना है। तो ये लोग ये वॉल्यूम के देख के ये कितना डालना चाहिए टू हैव अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजन। तो भाई जब भी दोनों लिक्विड होता है तभी अपन ये इस्तेमाल करते हैं ये टेक्निक। बात समझा? मतलब कितना डाला ऊपर ऑयल सॉल्यूट, बोलो ना 10 भाई। ml. और नीचे 10 वॉल्यूम ऑफ 10. सॉल्यूशन कितना हो 1 गया? liter. 1 liter. 1 लीटर, और ये 10 ml भी ना सॉल्यूशन है भाई। Yes. हाँ. नहीं समझ रहे? 1010 क्यूब। 1 लीटर 10 किसका liter को वॉल्यूम मिला है? के सर सॉल्वेंट हाँ, पूरे पूरे ये पूरे उसका है. ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम किसका है हाँ. भाई लोग? सॉल्यूट का सॉल्यूट वॉल्यूम है। का का Solute. दोनों को मिला के होता है सॉल्यूशन, राइट? सॉल्यूशन होता है. हाँ सर. तो नीचे दोनों को मिला के वॉल्यूम लिखना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, राइट? हाँ सर, समझा सर. वेरी गुड बेटा। तो जो भी इधर आंसर आए, सपोज आई डोंट नो कैलकुलेशन राइट नाउ, अगर 1000 कर दूं तो मेरा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑयल इज एडेड इन वन। ये क्या आंसर आया ओए तनिषा? क्या आंसर आया? 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑयल इज एडेड इन पेट्रोल, राइट? काम फायदा देखो, मुझे 1 लीटर नहीं डालना है वॉल्यूम, मुझे 5 लीटर डालना है, 5 लीटर पेट्रोल डालना है ऑयल कैलकुलेट करने के लिए। चलो फॉर्मूला लगाओ। ओए हरीश, फॉर्मूला बेटा। ये सॉल्यूशन बराबर। वॉल्यूम ये सॉल्यूट लेफ्ट हैंड अपन साइड, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेंटेन रखना है, बनाना चाहिए. बराबर? हाँ सर. हाँ बोलो ना। तो हाँ नीचे सर। ऑलमोस्ट क्या हाँ है? हाँ सर. 5000. 5000। 5 लीटर, 5 लीटर पेट्रोल डालना है भाई, तो ऊपर बराबर है? 50 ml. हाँ सर. हाँ ऑलमोस्ट 50 मिल ml। जाएगा फटाफट। तो भाई इधर क्या आना चाहिए टू मेंटेन वन, वन रखने के लिए क्रेश, 50 आना चाहिए. बराबर? हाँ सर. तो जिसको भी जितना भी पेट्रोल भराने का है, भर सकते हो, क्योंकि हमने क्या निकाल के रखा है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम काम में आ रहा है, फटाफट फटाफट। इसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इजीली लिक्विड का मेजर कर सकते हैं ना वो कंटेनर में डाल के। Am I clear with this? सेकेंड टेक्निक समझा? यस. सॉल्यूट ऑयल यस सर. कितना डालना है पता चलने की टेक्निक बाय वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं अपन, राइट? यस सर. ग्रेट, यस सर. वेरी गुड। आगे थर्ड टेक्निक, मोल फ्रैक्शन। नाउ क्रिश, व्हाट इज मोल? लेट मी चेक। वेट मोल है. बोल, हाँ? सर 6.023 into 10⁻23। यस, 1 मोल मतलब 6.023 into 10⁻23 into 10⁻23. whatever। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ पोटैटो मतलब इतने पोटैटो। याद आया? हाँ Yes सर. sir. मोल गोल नहीं हुआ है ना भाई? नहीं sir. नहीं सर. वेरी गुड। तो हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन को एक्स, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं गाइस। सॉल्यूट x2, ठीक है? बात खत्म करें?
मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? बोलो भाई। solute. सॉल्यूट, दैट इज सॉल्यूट के मोल्स। देखो, सॉल्यूट के लिए बार बार लिखूंगा नहीं मैं, 2 नंबर यूज करूंगा पूरे केमिस्ट्री में। बार बार लिखूंगा नहीं मैं, सॉल्वेंट के लिए 1 नंबर यूज करूंगा और सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं यूज करूंगा। Am I clear? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. नीचे देखो ना, अब नीचे क्या आ रहा था बार बार? सॉल्यूशन। नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, नीचे मतलब, बात समझा? डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, अभी नंबर ऑफ मोल। मोल का फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन किसका है? मोल्स का। ऊपर भी मोल, बोलो ना। नीचे भी mole. यस। Am I clear with this formula? It's just fraction, that's it. परसेंटेज वर्सेंटेज नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। Am I clear? So yes, sir. Yes, sir. मतलब मोल फ्रैक्शन मतलब सपोज मैं 5 किलो ग्लूकोज डाल रहा हूं, क्या? बोल भाई ओए। 5 किलो ग्लूकोज। 10 किलोग्राम पानी में से दोनों का तो मोल्स दिया है, अब इन दोनों का तो वेट दिया है, मोल्स में कैसे कन्वर्ट करें? तो हमारे यहाँ पे ना बच्चे बच्चे को ट्रायंगल आता है, राइट? हाँ सर. वेट से मोल्स निकाल सकते हो, राइट राइट? Yes, sir. यस, ओके ओके। तो इसके मोल्स निकाले, इधर रखे। फिर सॉल्यूशन में तो कौन कौन है? ग्लूकोज और वाटर है, मतलब N1 plus दोनों N2. है, हाँ सर. दोनों हाँ, है तो solute और solvent. दोनों है ना, तो दोनों के मोल्स कैलकुलेट, मतलब ये 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट, तो इट्स अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गएंगे। हाँ बोलो भाई। हाँ, हाँ सर. हाँ सर। कितना समझा? रोमित, पायल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो मोल फ्रैक्शन, मोल ऊपर नीचे मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट के मोल्स ऊपर और नीचे सॉल्यूशन के मोल्स। मतलब सर इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? एनीवन गाइस? पूरा नहीं लिखना है तो शॉर्टकट, मोल फ्रैक्शन मतलब x, 1 मतलब सॉल्वेंट। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट के मोल्स विद कंपैरिजन विद सॉल्यूशन के मोल्स, राइट? यस। इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन्वॉल्व है तो उसके लिए ऊपर सॉल्वेंट आया। नहीं समझा? तो समझा सर। ये टेक्निक से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन में। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट कितना है सॉल्यूशन में, ये भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस टेक्निक गाइस। थर्ड टेक्निक ये दोनों से, दोनों का मोल फ्रैक्शन मतलब कैपिटल एक्स, 1 मतलब x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन सॉल्यूशन के मोल्स, राइट? सॉल्वेंट के मोल्स का इंफॉर्मेशन मिला। सिमिलरली x2 सॉल्यूट। Mole fraction of solute का solute. mole fraction, that is very good. Shahid Umair, number of moles of solid upon number of moles of solution guys. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here चलो फाइनलाइज कर देते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूशन। N1 plus N2. सर लेट्स हैव वन मैजिक, दोनों का मोल फ्रैक्शन को ऐड करूं तो Solution का मोल. सुनो ना, रुको एक मिनट, शी इज सेइंग दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। वेट चलेगा, आप बोल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या था? अभी पीछे लिखा है ना, ऊपर देखो ना, क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन N1 plus N2 बराबर Yes. इसका ईस्ट का फॉर्मूला। N2 upon N1 plus N2. वेरी गुड तनिषा, वेरी गुड पायल।
अभी लाइफ में देखो मैथ्स तो आना चाहिए सबको, ये दोनों का एडिशन किया है कभी लाइफ में? हाँ बोलो हाँ क्या सर। यस सर क्या होगा बोलो। Solution. n1 plus N1 plus N2 upon N1 plus N2. क्या बात है, One. मैं ज्यादा है शुभा। सो कभी भी the addition of mole fraction of all component, addition of mole fraction of all component is going to be 1। शायद ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं, शायद नहीं है मोल फ्रैक्शन, तो पढ़ा दिया, छोड़ो ना, पढ़ा दिया, पढ़ने का ही काम है ना हमारा, तो बराबर ना। चलो भाई, कंसंट्रेशन क्या होता है, फटाफट रिवीजन क्या होता है, जल्दी फास्ट। कंसंट्रेशन सर, नींबू का अमाउंट इन नींबू पानी, खत्म, राइट। कंसंट्रेशन मतलब नींबू का अमाउंट इन नींबू पानी, आई मीन सर सॉल्यूट का अमाउंट इन द सॉल्यूशन, राइट। You can express in the three ways at least that we have studied, that is percentage by mass, Percentage by mass. mass of solute upon mass of solution into 100, right? यस मास लिख के अपन परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट कर रहे हैं सॉल्यूट का, यू नो, इन सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100, परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। बट नाउ मोल फ्रैक्शन, कोई 100 की जरूरत नहीं अभी, इट्स अ फ्रैक्शन, दैट्स इट। क्या फ्रैक्शन? N1 plus मोल फ्रैक्शन ऑफ कैन बी महक सॉल्वेंट क्लास और द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वो लोग को क्वेश्चन पूछने दो प्रॉपर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो बोलो ये तो सॉल्यूट की इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करने दो, फॉर्मूला हैज टू बी number of n2 upon n plus n2 yes moles of solute upon number of moles of solution, right? solution Clear guys? Great. Similarly, mole fraction of solvent, yes, number of moles of solvent upon number of moles of solution, but दोनों के mole fraction का addition is always going to be 1. one बोल सकते हो mole fraction of solution is always going to be 1. क्या होगा mole fraction of solution? Number of moles of solution upon number of moles of solution, ऐसे ही हो गया ना इन शॉर्ट। हाँ सर। हायर लेवल हो गया, हो जाने तो बस Yes, आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, क्या हो गया? मैं स्लाइड बढ़ा देता हूँ। चलो भाई, फोर्थ वे, पूरे केमिस्ट्री में ये फोर्थ वे ही है, एंशिएंट वे, पुराना वे, खराब वे, फिर भी यही वे अपनाए हुए है सारे टेक्स्ट बुक में, दे आर नॉट चेंजिंग नाउ, ठीक है। हमारी फोन करो, ठीक है। हाँ भाई बोलो। हाँ सर। इट्स अ मोलारिटी, कैपिटल एम से डिनोट होता है। Molarity. मोलारिटी, पूरा नहीं लिखेंगे, कैपिटल एम लिख के छोड़ देंगे। फॉर्मूला बता देता हूं, दैट इज गाइस नंबर ऑफ, मतलब हाँ वही वेट दिया होगा वो लोग ने, तो हम लोग हाँ मोल्स में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मतलब डोंट राइट वॉल्यूम इन ml और समथिंग, लीटर्स में कन्वर्ट करके लिखना है, फिक्स्ड वे। हाँ क्लियर? आपने सॉल्यूशन बनाया, आपने बनाया सॉल्यूशन? नहीं, क्या बनाया सॉल्यूशन में बेटा? सॉल्यूशन नहीं बना है। अच्छा अभी झूठ मत बोल, देखो अभी बना देते, चलो नींबू पानी एक, ठीक है। 5 लीटर पूरा नींबू पानी बना है बेटा, ठीक है।
हाँ तू बोलो क्या बना हाँ है? सर 5 लीटर नींबू पानी नींबू बना है। पानी। अभी अभी ये ऊपर से मैंने 50 ग्राम नींबू डाला। सर वेट दिया सर ने क्या? तो हाँ आता है, हमें आता है क्या हाँ सर, वेट को? 50 ग्राम वेट दिया, मोल्स में हाँ बेटा, कन्वर्ट करेंगे। हाँ कन्वर्ट करके इधर लिखो ना। सपोज एग्जाम्पल है 50 ग्राम नींबू मतलब 5 मोल। सपोज सपोज क्या 50 ग्राम नींबू मतलब सपोज बोलो ना। 5 moles. 5 moles. और 5. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है 5 लीटर्स। तो 1 मोल्स पर लीटर नींबू डाला है, 1 लीटर में 1 मोल नींबू डाला है। ये इंफॉर्मेशन मिला हमें। कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलार। मैं क्लियर? Yes, sir. सो इससे फायदा क्या होगा? मुझे गांव भर का ऑर्डर मिला है, 50 लीटर नींबू पानी बनाना है गाइस। हाँ क्या ऑर्डर मिला है ग्रेश? How bar ka nimbu 50 pani? लीटर गांव नींबू भर पानी का नींबू बनाएंगे। पानी। दैट इज मोलारिटी। शॉर्टकट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। फॉर्मूला लिखा मैंने क्रेश। Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड 1 Yes, sir. मोलार, 1 मोल्स पर लीटर मेंटेन रखना है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यू 50 अज्यूम मोल में 50 लीटर। आपको 50 लीटर का ऑर्डर मिला। 1 रखो ना आप लेफ्ट हैंड साइड पे। 1 रखने के लिए पहले 50 मोल्स की जरूरत 50 है। mole. तो नींबू कितना डालना पड़ेगा, सॉल्यूट कितना 50 डालना मोल, पड़ेगा? 50 कितना मोल्स। 50 फायदा moles. हो रहा है हमें देखा। 50 लीटर वही टेस्ट का नींबू पानी बना सकते हैं हम लोग। एम आई क्लियर? पूजा जी, महक Yes, जी, sir. Tanisha, am I clear guys? Yes. Yes. Walid, Yes, sir. am I clear Yes, guys? sir. Okay, great. So इस तरह से guys, everyone, अथर्व जी, आर्श, everyone, कॉन्सेंट्रेशन का 4th टेक्निक हमने पढ़ा। मोलारिटी। क्या है मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन गाइस, बोलो Volume of solution. वॉल्यूम ऑफ solution in सॉल्यूशन liters. इन लीटर गाइस। वेरी गुड। आई होप आई एम क्लियर गाइस एवरीवन। पायल? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो ग्रेट। पांचवा और जबरदस्त तरीका बनाया है, दैट इज गाइस मोलालिटी। है क्या नाम है? पहले क्या पढ़ा? Molality. मोलारिटी। आर और एल का ही फर्क है बस। हाँ, ये मोलालिटी है। लीटी वो रीटी, रीटी लीटी। मैं क्लियर? हाँ. तो Yes, sir. ये बहुत एडवांस टेक्निक है। मोलालिटी मस्त टेक्निक है, मैं सिखाता हूँ। ये कंसंट्रेशन क्यों क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? जरा प्लीज जरा वापस बोलो ना, हमारा मेन मकसद क्या है? ये क्यों पढ़ रहे हैं वापस? ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? चार टेक्निक क्यों पढ़े अपन? एक ही टेस्ट करने सेम, हाँ सेम काम टेस्ट एक ही है, की। टेक्निक अलग अलग है लिखने की। लिख के रखेंगे तो भाई ये सब टेक्निक से काम एक ही है क्या? मकसद एक ही है क्या? सेम टेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा भाई। गांव भर का ऑर्डर आया क्रिश अगर, तो भी सब जगह वाह 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 ही होने वाला है आपका। क्यों? क्योंकि Yes, आपने same है. टेस्ट सेम है। मतलब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने बरसों तक मेंटेन करके रखी, सेम टेस्ट प्रोड्यूस करके रखा। मैं क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, तो sir. बड़े बड़े आप अगर इधर जाओगे, कहाँ पे बड़े बड़े सब सेंटर्स में खाने पीने के लिए, वो लोग की रेसिपीज एवरीथिंग लिखा हुआ रहता है। इतना आलू इतना लेने का, नमक इतना डालने का, इतना ये इधर डालने का। सो एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी आपको बरसों तक मेंटेन कर होते हुए मिलती है गाइस। चलो जान ज्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। मोलालिटी सर, हमारा मकसद यही है कि सेम टेस्ट का नींबू पानी बने, राइट? हाँ बोलो भाई। हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके चलो। सर ये स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ इधर, नो स्पेलिंग मिस्टेक। मोलालिटी स्मॉल एम। फॉर्मूला दे दो ना सर। फॉर्मूला लेट मी टेल यू गाइस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड एज यूजुअल, मोलारिटी जैसा ही।
ऊपर जरा मोलारिटी का लिखो, चलेगा? कोई कंफ्यूज नहीं होगा ना? नहीं सर। मोलारिटी कैपिटल है ना, वो स्मॉल है। हाँ क्या था हाँ उधर सर। फॉर्मूला में? उधर उधर जरा आप बोलो याद करके। Number of moles of solute upon volume of solution in liters. अरे वाह, चलो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। liters. अरे बाबूजी देखो, अभी अभी इधर है ना, इसने कुछ नया टेक्निक किया है, दैट इज वेट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है ना? फॉर्मूला में कुछ भी लिखो, मकसद हमारा हो रहा है कि नहीं वो चेक करो। व्हाट इज मकसद? हमारा मकसद क्या है? Same taste. हाँ। चलो नींबू पानी बनाओ पहले, चलो। हाँ सर। क्या लाए गाइस? 5 किलोग्राम पानी लाए हाँ। और ऊपर 5 मोल्स नींबू डाले। लिखो चलो। सर 5 मोल्स नींबू डाले हैं इन द 5 kg of water. kg ऑफ वाटर। ये प्लीज देखा आपने, एक खास चीज देखा इधर, सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में कर, ये पूरा 12th में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 का आंसर क्या आंसर आया? 1 मोलाल, दैट इज 1 मोल्स पर किलोग्राम। मैं क्लियर? मैं क्लियर? हमारा नींबू पानी क्लियर है? टेस्ट समझा? 1 मोल्स, Yes. 1 मोल्स नींबू डालना है 1 किलोग्राम पानी के सामने। इन चीज का मतलब क्या? बोलो ना। 1 मोल्स नींबू डालना है। चलो वेरी गुड। मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ 1 मतलब सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यू नो शॉर्टकट में लिखा मैंने फटाक से। क्या पायल? Yes. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 मतलब सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट? Yes, sir. ये 1 मोल नींबू, अबे सॉरी, क्या था अपन को लेफ्ट हैंड साइड? बोलो भाई। लेफ्ट हैंड साइड तनिषा 1 रखना है, तो देखो हाँ ना। सर 1 रखना है। अभी आप लाओ, पानी कितना लाना है? गांव भर का नींबू पानी बनाना है। चलो 50 किलोग्राम पानी लाए। तो 50 मोल्स भी लाना पड़ेगा नींबू का। हाँ, 1 रखने के लिए, वेरी गुड तनिषा, 50 मोल्स ऑफ नींबू डालना पड़ेगा। सेम टेस्ट 50 किलोग्राम पानी में, बरोबर है? टू प्रोड्यूस द सेम टेस्ट गाइस। तो पांचों 5 टेक्निक बेस्ट है टेक्निक, Yes. Yes, sir. बरोबर है? तो ये टेक्निक हम लोग ये 4th वाला फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज करते हैं टेक्स्ट बुक में। मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी, मोलारिटी फॉर्मूला याद रखो गाइस एवरीवन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कॉन्सेंट्रेशन बार बार केमिकल इक्विलिब्रियम, ये वो सब चैप्टर में केमिकल से डील होगा तो कॉन्सेंट्रेशन से डील होगा, क्योंकि हम लोग 2 चीज मिक्स करते ही रहते हैं बहुत नमक वाला पानी, शुगर वाला पानी, ये वो एक्सपेरिमेंट के लिए। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना मेंटेन करके लाना है, ये वो सब काफी डीपली हर एक चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। बट बाकी का भी टेक्निक जरा याद होना चाहिए, बरोबर सबको गाइस? एक बार वापस रिवीजन फटाक से एवरीवन। चलो, क्या पहला क्या है? बोलो भाई सब लोग, अथर्व, पायल, सब लोग, कम ऑन गाइस। परसेंटेज बाय मास से पहला। Percentage by mass is nothing but mass of solute upon मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बराबर। ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, बेटा पायल आपके में से आवाज आ रहा है। हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन लिखते जाना है उधर। आंसर जो आएगा सॉल्यूशन का, वही टेस्ट मेंटेन रहेगा। आगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट? फिर बेटा आगे
Mole Mole fraction. fraction. मोल फ्रैक्शन में क्या बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Solvent upon सॉल्यूशन. number of moles of Moles of solution. solution. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में Number of solute upon number of solute upon number of moles of solution. ठीक है. अभी क्या आगे गाइस? मोलारिटी. मोलारिटी क्या? Number of moles of solute upon volume of solution in liters. Simple. N2 by V in liters. N2 by V means volume. In volume जो भी वॉल्यूम है वो लीटर में कन्वर्ट करके डालो. So simple, right? Yes, sir. आगे molality. That is number of moles of solute upon weight of solvent solvent in किलोग्राम. यही भूल जाते हैं, यही फॉर्मूला भूल जाते हैं. याद रखो नीचे यार सॉल्वेंट है. अभी तक सब बाजू सॉल्यूशन आया था. इधर वो सॉल्वेंट लिया. इनोवेटिव टेक्निक है. मकसद तो वही से सॉल्व हो रहा है ना. Yes, sir. कितना पानी लिया, कितना नींबू डालने पता चल रहा है ना. तो फिर क्या तकलीफ है ये फॉर्मूला में, राइट? चलेगा ना ये फॉर्मूला भी. Yes, sir. चलेगा sir. Yes, sir. सो डिफरेंट और भी एंट्रेंस में पढ़ेंगे हम लोग गाइस टेक्निक्स. बट ये इतना पहले दिमाग में फिट रखोगे एवरीवन. चलो अभी चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ेंगे. अभी 100 रुपए वाला टॉपिक चालू हो रहा है भाई, पता है ना? जिसको बोलो ना. जिसको मत बोलो, मैं तो नहीं दूंगा, ध्यान दो. चलो बोलेंगे उसको ही देगा बात. नहीं सर, जिसको समझेगा उसको 100 रुपए मिलने वाला है. मैं बोली. वेरी गुड. चलो अभी ध्यान से. टॉपिक का नाम क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड बोल भाई. एक्सेस रिएक्टेंट. एक्सेस रिएक्टेंट. ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं. बचपन का कोई भी एक रिएक्शन बोलो ना. H2 plus half होती. चलेगा ये रिएक्शन? हाँ सर. हाँ. ये रिएक्शन में क्या समझ में आ रहा है? 1 मोल हाइड्रोजन का लाओगे तो कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा? हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा. बराबर. और क्या बनेगा? 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा. बोलो भाई बोलो. Yes, sir. ये रिएक्टेंट पे फोकस करो थोड़ी देर तक. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना भाई होगा? हाफ मोल ही चाहिए. हाफ मोल. अगर मैं दुकान में गया 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन खरीदा, then how many moles of oxygen required? 2.5. 0.5. वेरी गुड. क्योंकि आपने ये स्टॉइचियोमेट्री देखा, आपने दिमाग में ये 5 है तो ये Yes, कितना very ऐसे good. करके किया. Yes. Yes, sir. तो आपने एकदम बरोबर ऑक्सीजन लाए. रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं है. यू गॉट इट. जितना हाइड्रोजन लाए थे उसके मुकाबले उतना ही ऑक्सीजन लाए. ना कुछ ज्यादा लाए ना कुछ कम, पर कोई टेंशन नहीं. बरोबर है? हाँ कि ना? Yes. बोलो ना. हाँ, sir. अगर हम लोग 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लाते तो 1.5. सुनो ना मेरा क्वेश्चन तो सुनो. 5 मोल हाइड्रोजन लाए हैं और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लाए तो 6 hydrogen. सुनो ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए था? 1:2. बराबर है.
बोलो ना। हाँ सर। 5 के साथ Yes. ये कितना सर। चाहिए था? 5 के साथ कितना चाहिए था? तो 2.5 लगेगा, आप ज्यादा लाए तो ये पड़ा रहेगा। जो जो भी ज्यादा लाए वो यूटिलाइज नहीं होगा, राइट? ओए, कितना ज्यादा लाए? 0.5. 0.5 moles of oxygen is in excess. Can I say that? Yes, sir. Yes. जो ज्यादा लाए वो एज इट इज पड़ा रहता है भाई, कोई काम में नहीं आता है वो, ज्यादा मत लाने का। 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा लाए, वो समझा? हाँ सर। ओए, हाँ, sir. O2 is excess reactant, ज्यादा अमाउंट में लाया हुआ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, यू नो। बात समझा? फिलहाल O2 क्यों एक्सेस में, समझा अथर्व? वापिस हाँ सर। क्या बोलो वापिस? O2 क्यों एक्सेस एक्सेस रिएक्टेंट कहलाया? O2 एक्सेस रिएक्टेंट क्यों कहलाया बेटा? बोलो ना। Because it's 0.5 moles extra. क्योंकि वो एक्स्ट्रा लाए 0.5 मोल्स, इसके लिए लगने वाला था 2.5, लाए सर 3, ऐसा थोड़ी होता है। इसके लिए वो ज्यादा लाए, इसके लिए उसको एक्सेस रिएक्टेंट बोला गया, राइट? Yes, sir. और यही रिएक्शन में क्या मैं बोल सकता हूँ, ऑक्सीजन पड़ा रहा और हाइड्रोजन कम पड़ा, ऑक्सीजन ज्यादा है और हाइड्रोजन क्या पड़ा, उसके मुकाबले कम पड़ा। तो ये रिएक्शन में हाइड्रोजन को क्या बोलना चाहिए? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलना चाहिए गाइस। हाँ सर। क्या क्या हाँ, क्या सर। बोला मैंने, सॉरी? सर ये रिएक्शन अगर ज्यादा लेके आएंगे ना तो उसको एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं, और कम लेके आएंगे तो लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाँ, भी ऑक्सीजन ज्यादा लाया, इसका मतलब कम लाया क्या? नहीं सर, वो ज्यादा लाया है तो हाइड्रोजन कम लाया है। हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा लाया, इसका मतलब हाइड्रोजन कम लाया, सीधी बात है। तो रिएक्शन में हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो गया, ऑक्सीजन बचा हुआ मिला हमें। तो ऑलवेज हाँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट अथर्व जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब कम पड़ा और हमें, एक्सेस रिएक्टेंट बच एक्सेस जाता है. रिएक्टेंट बच जाता है, रिएक्शन के बाद भी बचा हुआ मिलता है हमें। कितना क्लियर है पहले? हाँ बोलो। हाँ सर. यस हाँ सर। सर. सना, उमेर, शिवम, पुरोहित, बेटा हाँ ना कुछ बोलो। Sir. ओके, चलो तंजिला, टीशा, विष्णु। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान देना। I bought 3, I mean number, see, मैं क्या लाया? 8 moles of hydrogen and 2 moles of nitrogen, 3 moles of nitrogen bought from shop, from shopper's stop, I mean from shop. So question is, which is excess reactant and which is limiting reactant? Krish, you got the question beta? हाँ सुजल, क्रिश, क्वेश्चन क्या है बेटा? हम अगेन गाइस फास्ट बोलो ना प्लीज फटाफट। क्वेश्चन इतना है, मैं दुकान में गया, कितना हाइड्रोजन खरीदा? 8 मोल्स। कितना नाइट्रोजन खरीदा? 3 moles. 3 moles. moles. तो रिएक्शन के दौरान क्या बचा हुआ, ज्यादा लेके आया हूँ और क्या कम लाया हूँ, खाली वो चेक करके बता दो ना। हाइड्रोजन ज्यादा लाया और यू गॉट द क्वेश्चन? सिंपल।
हाइड्रोजन ज्यादा ले और नाइट्रोजन कम ले। ओके, सो बोथ यू आर रॉन्ग गाइस। सी, बुलाओ जरा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को। बुलाया आपने? यस। 3 हाइड्रोजन खत्म होंगे तो रिएक्शन क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन कितना खत्म होगा उसके साथ? एक खत्म होगा। एक बराबर है। Yes, sir. 3 हाइड्रोजन खत्म होंगे महक, तो एक है, बोलो एक ना, नाइट्रोजन। एक ही नाइट्रोजन खत्म होगा। तो कोई भी एक वैल्यू रखो इधर। 8 हाइड्रोजन अगर खत्म होंगे तो ये कितना खत्म होगा बेटा? 8 हाइड्रोजन खत्म होगा सपोज, उसके साथ नाइट्रोजन कितना खत्म होगा बेटा? नहीं समझ रहा है? हाँ सर, समझ रहा है। तो नाइट्रोजन कितना खत्म होगा? 2.6 2.6। और लाए कितना आप? 3 मोल। मतलब लगने वाला है, खत्म होने वाला है नाइट्रोजन सिर्फ 2.67 मोल्स, और आप लाए हो ज्यादा, राइट? तो हियर, जैसे मेरे को बोलो, हियर वी बॉट एक्सेस नाइट्रोजन 0.33 मोल, Of 3 minus 2.67, एक्सेस नाइट्रोजन 0.33 moles of excess nitrogen. Am I clear guys? Everyone चेक करने जा रहा है? सच में? यस सर। आंसर लिखता हूं मैं, आंसर लिखता हूं। Here excess reactant is nitrogen and limiting, you know, नाइट्रोजन बचा मतलब हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो गया। लिमिटिंग हाँ। रिएक्टेंट इज हाइड्रोजन। समझा कि नहीं? समझा सर। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन तो बनता है गाइस, बोलो चलेगा? हाँ सर, चलिए यस सर। एक और देखते क्वेश्चन। हैं कौन है आज का जाबाज स्टूडेंट। पहले मुझे अपना अपना आंसर मैसेज करके ना, टाइपिंग कर करके लिखोगे पहले, वो बोल प्रॉमिस। सब लोग अपना अपना आंसर लिख के भेजोगे, चलेगा? यस। चैट बॉक्स, व्हाट्सएप पे नहीं, अभी चैट बॉक्स ये है ना अपना साइड पे, चैट बॉक्स। अरे चलो, 50 मोल्स ऑफ ऑरम, ऑरम मतलब गोल्ड, एंड यू नो, एंड 88 moles of chlorine I bought from mall. हमारे केमिकल बाजार में भी मॉल होता है भाई। So which is sugar, which is excess and limiting reactant? Ariman, go ahead guys. बोल कौन सा एक्सेस, कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? Shravani says that chlorine is in excess. Chanisha also says that. Let's waiting for others. And gold is limiting. Shravani, okay, noted. Chanisha limiting gold. यार एक बोल दिया बस, ओके ना, अभी लिमिटिंग बोलने की जरूरत नहीं है। Harish also says that chlorine is in excess. Payal also says that chlorine is in excess. Chlorine is excess, इनकी बारिश होने लगी है गाइस, एंड अभी बोलना मुश्किल है कौन क्या, मतलब सब लोग का आंसर कौन कौन, वही सब लोग बोल रहे हैं क्लोरीन इज इन एक्सेस। तो गाइस लेट मी चेक, मैं क्यों मान लूं, मैं कभी नहीं मानता हूं। लेट मी चेक, ये बुलाओ दोनों को आगे, दोनों महक आगे, दोनों बोलो ना। Yes, sir. अभी बोलो का रेशियो क्या मिला फ्रॉम द बैलेंस रिएक्शन? 2:3। 2:3. कोई भी एक, क्रिश या तो ये वैल्यू डालो या तो ये वैल्यू डालो, कौन सी वैल्यू डालो बोलो क्रिश? सर 50 की। 50।
ये अगर 50 डाला क्रिश मैंने, तो ये क्लोरीन कितना लगेगा पता चल जाएगा। समझा Yes, कैसे sir. करने का क्रिश? कोई भी एक ही Yes. वैल्यू डालने का इसमें, तो दूसरा कितना लगेगा वो पता चल जाएगा बेटा। तो इट्स अ 150 बाय 53 150 बाय 2 कितना लगेगा बेटा 75. क्लोरीन? 75. 75. Am I clear? Only needed. So 88 minus 75, that is 13 moles. बराबर है। Yes, sir. ठीक है। तो भाई अभी तक जिसने आंसर दिया है वो लोग 100 रुपए के हकदार, 50% तो हो चुके हैं। अभी और थोड़ा आगे बढ़ाना बाकी है मेरे। इधर तक क्लियर है सब लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वाह, सुपर्ब गाइस। अभी देखो हम लोग को इंफॉर्मेशन अभी तक ये लोग किस में दे रहे हैं? Moles में. ठीक है, बराबर है। अभी टफ करने के लिए इंफॉर्मेशन किस में देंगे? Weight में. बस ये लोग के पास यही है, खाली इसमें ही घुमाते रहते हैं ट्रायंगल के अंदर, मोल्स में कंपेयर करने को जम गया। Yes, sir. और अभी याद रखो, इंफॉर्मेशन अगर वेट में दिया तो आप कन्वर्ट कर लो पहले किस में? Moles में. सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही है। हाँ सर. Yes, sir. तो अगर इंफॉर्मेशन वेट में दिया है और मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर अपन देखो ना ऐसे कंपेयर करने को जम रहा है ना, मोल्स का रेशियो स्टोइकियोमेट्री दिया है ऊपर रिएक्शन में, हाँ सर. उससे अपन ने रख के फटाफट कन्वर्ट करके आंसर निकाल देंगे बेटा। हाँ सर. Yes sir. Yes, sir. नहीं समझा सर? समझा. वाह, चलो तो फिर हो जाए 2-2 हाथ, एक रिएक्शन करके। हाइड्रो अपना वही बचपन वाला रिएक्शन बेटा, चलेगा? हाँ सर, चलेगा. हाँ सर. ठीक है, अभी ध्यान से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फ्रॉम शॉपर स्टॉप्स, फ्रॉम शॉप वी बॉट, मतलब हम सबने मिलके खरीदा है। क्या खरीदा है बेटा? 50 ग्राम हाइड्रोजन एंड 10 ग्राम ऑक्सीजन खाली। चलो 100 ग्राम ऑक्सीजन खरीदा बस। देखो जानबूझ के भी थोड़ा टफ किया वो लोग ने। इंफॉर्मेशन किसमें दिया बेटा? वेट में क्या? ग्राम्स में. बस वही कर सकते हो लोग, ठीक है ना। ये लेवल आ जाएगा तो फिर सब लोग एलिजिबल हो जाएंगे। जिसने सही आंसर दिया वही खाली लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा। सही आंसर दिया तो फिर अथर्व सच बोलता हूं मैं, कभी मजाक नहीं करता हूं अथर्व। हाँ चल अथर्व जी आगे बढ़े, चलो। हाँ सर. सो मुझे फ्रॉम ये रिएक्शन से मोल्स का रेशियो लिख दो ना यार, अपन को पता है ना मोल्स का रेशियो। हाँ सर. 1 mole. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2. 1:2. अच्छा, अभी ये जो वेट दिया है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ सर. Yes, फिर कोई भी एक इधर रख दोगे तो दूसरा पता चल जाएगा ना, हो गया ना यार क्या। हाँ सर. yes. चलो तो गाइस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। फॉर्मूला विष्णु को याद है, बोलो विष्णु। Mole into molecular mass. Wow, that is weight equals to moles into Molecular mass. molecular mass. Very good सुजल, very good. So weight कितना दिया है सुजल? 50 50 grams. मोल चुनना है बेटा मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, राइट? दोनों हाइड्रोजन का वजन कितना है? जल्दी 1 gram. 1 to 2. 2 is a molecular mass guys. हाँ सर. Yes. 25. Yes.
25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लाए घर से आप, मतलब दुकान से आप, ठीक है। सर वन मोर टाइम सर। क्यों अभी किसके लिए? टनिशा जी, अभी सब ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए कितना ग्राम लाए ऑक्सीजन आप? 100 grams. वाह, 100 grams molecular mass of oxygen। 16 half in दो 16, ऑक्सीजन 32. है। वाह, 32. 32 है। 32 है। हाँ, तो मोल्स मिल गए आपको बेटा, 100/32। हाँ सर, 100/32. Yes, sir. कभी किया 100/32? आज करो चलो। 50/16, सॉरी 125/8, बराबर। बस ना अभी 8 का टेबल आता है ना आपको? हाँ सर, 8 3 जा 8 से 24.5. कितनी आता है? हाँ 3.12 सर। 3.1। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। 3.12. चलो दोनों के मोल्स मिल गए। इधर कोई भी लिखो, ये लिखो कि ये लिखो क्रिश? इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखो कि राइट हैंड साइड लिखो? सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लिखो। का सर। हाँ सर, 25 लिखा। 25. ये मिल जाएगा। हाँ सर, मिल जाएगा. कितना आया? 12.5. वेरी गुड पायल। 12.5 मोल्स ऑक्सीजन नीडेड। बट आप लाए हो कितने ऑक्सीजन के मोल्स? सिर्फ 3 लाए हो। 3.1. लग रहे हैं 12.5 मोल्स। तो यार O2 कम पड़ा भाई। O2 इज Limiting reaction. Limited. बात समझ में आई भाई? हाँ यस सर. और H2 Yes, इज sir. Yes sir. एक्सेस। वाह 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 वाह, समझ में आया गाइस? एक लेवल आपने अचीव कर लिया है। अभी मैं और एक बार करूंगा, चलेगा? और एक होमवर्क दूंगा, एक होमवर्क Yes, दूंगा। होमवर्क जो मेरे को करके भेजेगा उसका 200 रुपए मिलेंगे. शिट, 4 रुपए बड़ा मिलेंगे. बड़ा देते हो बेटा आप। शिट, ऐसे नहीं, बराबर है 100। हाँ चलो, तो यार मस्त दू क्वेश्चन एक। ओके ग्रेट शिवम। नाउ शिवम जी, ये अपना वही वही इक्वेशन बराबर है। 50 ग्राम नाइट्रोजन और 20 ग्राम हाइड्रोजन ले, चलेगा? हाँ सर, चलेगा. तो बताओ ना, क्या बताएंगे आप? बोलो। which is excess and which is limiting reactant, right? लिमिटिंग। यस सर। Limiting, yes sir. So कैसे करेंगे? एक एक जन बोलते जाओ, मैं करते जाता हूँ। सर पहले हम लोग पहले मोल का ratio रेशियो निकाल लेते हैं. रेशियो। हाँ पहले ऑलवेज क्या लिखेंगे? रेशियो किसका? Mole. मोल्स का. Moles. 1:3. N is to N. N is to hydrogen. 1:3. अभी अपन को हाँ इंफॉर्मेशन से क्या निकालना पड़ेगा दोनों के? मोल्स निकालना है अब सर. तो फॉर्मूला बेटा, वेट, अभी वेट दिया है तो वेट का फॉर्मूला लिखेंगे. बेटा मेरे को नहीं याद है, बोलो ना क्या है फॉर्मूला? हाँ क्या? वेरी गुड। Weight into molar mass. हैं? वेट इज इक्वल नहीं नहीं, वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मोल. वेरी गुड बेटा, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अभी किसका वेट है? 50 ग्राम पहले ले लो। हाँ सर. मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएंगे भाई। मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन से मोलार मास नहीं पता है, सर मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन क्या नहीं पता है? 40। अरे 14 सर. 28 is a molecular mass guys of N2। देखो भाई आगे की स्लाइड, मोल कंसेप्ट सबका देख के हो जाना चाहिए लेक्चर। मोल कंसेप्ट के सारे, जिसका नहीं हो रहा है जरा मेरे को फोन करके करो, अपन बात करते आगे। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर खाली एक ही चैप्टर आना चाहिए केमिस्ट्री में बस। चलो आगे इधर। ओ भाई 25/14. 25/14, यस 14 का टेबल आता है ना अभी? करो जरा। हाँ, 1 सर। 2 14 1 जा. हाँ 14 1 फिर 11 आया बेटा।
1.785. हाँ Wow. 70. वन साइड, हाँ वेरी गुड शिवम। 70. चलो अभी आगे बेटा। हाँ सर। बेटा अभी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, Hydrogen. वेरी गुड बाय। चलो हाइड्रोजन वजन डालो, वजन डालो। वजन कितना है? 20 ग्राम। 20 grams. 20 moles into Solar mass 2. 2 आएगा। वाह, टू वजन। तो 10. हाइड्रोजन के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 10, मोल। 10. यश की नो। यस Yes, सर। sir. अभी ये नाइट्रोजन का रखूं कि हाइड्रोजन का रखूं? Nitrogen. Nitrogen. हाइड्रोजन Nitrogen. हाइड्रोजन का 1.785। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड, सर हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलो, बराबर ना? सर कैलकुलेशन है, हम कैसे बोले? 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 25 2। हाँ बेटा 5.355। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड गाइस, जल्दी बोलो। 5.35. सिर्फ इतने लग रहे हैं तो आप 5.35. इतने सारे लेकर आए, बोलो हाँ सर। बराबर कि नहीं? तो एक्सेस इसका मतलब रिएक्शन। हाइड्रोजन भले 20 ग्राम है बट बहुत ज्यादा है एक्सेस। तो वो 20 ग्राम वगैरह नहीं देखने का, ये लोग इधर फंसा देते हैं। कंपल्सरी क्या, वेट से Moles. निकालने का। कंपल्सरी उसमें रख के ही करने का, भले 2 मिनट लगेगा बट राइट तो आंसर आएगा। हाँ सर। समझा कि नहीं? हाँ सर समझा समझा। Yes. मोल मोल ही रहा है ना भाई, कि गोल बन गया है? नहीं सर, मोल तो मोल ही है। मोल ही। Moles. तो इट्स N2 is limiting reactant, right? यस सर। Yes. चलो वेरी गुड वेरी गुड मस्त। इट्स टाइम फॉर द होमवर्क गाइस। होमवर्क पहले लिख दो एक, चलेगा एक होमवर्क? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. 2Au Yes, sir. plus 3Cl2, okay okay, gives you 2AuCl3। कोई मुझे अभी आंसर देगा नहीं, मस्त तो सब लोग करके भेजेंगे। अगर डैश चाहिए तो fill in the blanks, 100 rupees, am I right? 10 ग्राम गोल्ड खरीदा मैंने बेटा, बहुत महंगा है, ज्यादा नहीं खरीदने का। एंड 10 ग्राम क्लोरीन खरीदा मैंने। वेयर मोलार मास ऑफ गोल्ड इज 197। एक गोल्ड की बात करें तो यू में, एंड मोलार मास ऑफ 1 क्लोरीन एज यू नो दैट 35.5। Which is you can use calculator फिलहाल। मैं क्लियर गाइस? होमवर्क समझा, सबको Yes. समझा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझा। वेरी वेरी गुड। अभी सी, यही टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड करने को मन हो रहा है मुझे, चलेगा आप लोग को? हाँ सर Yes, चलेगा। sir. ध्यान से। हम्म एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी इतना समझा, ये वाला क्या था? ये वाला क्वेश्चन जरा देखो ना इधर, क्या था? हाँ सर, शॉप से आप 50 ग्राम हाइड्रोजन और 100 ग्राम ऑक्सीजन लाए थे, 100 राइट? ग्राम ऑक्सीजन। हाँ सर। वही लिख रहा हूँ मैं इधर। अभी तो ठीक कर दिया। बेटा बेटा आवाज किसका आ रहा है, देखो ना। ठीक, हियर फ्रॉम शॉप वी बॉट 50 ग्राम हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया, विच इज
excess and Limiting to. Limiting. तो उसको एक क्वेश्चन एक्सटेंड करते हैं, हाउ मच excess reactant left, how much Excess reactant left. and how much product is formed. ठीक है, कैसे डील करना है देखते हैं। अभी तक एक्सेस और लिमिटिंग के लिए थोड़ा मैं क्या हुआ इसके लिए मेरे को क्या करना है, पहले स्टेप बाय स्टेप दिमाग में फिट कर दो या तो बुक में लिख दो। पहले क्या करना है भाई, मोल्स का रेशियो लिखना है, मोल्स का रेशियो, फिर वेट को कन्वर्ट करना है, Weight. किसमें को मोल्स में कन्वर्ट करना है, Moles. फिर मोल्स कोई भी एक का रख देंगे, दूसरे का कितना चाहिए वो मिल जाएगा। Yes. यस सर, और Yes. अभी इधर थोड़ा मैं लिख देता हूं क्या मिला है, देखो ना जरा। क्या मिला है जरा, प्लीज हेल्प मी। शेयर सर 50 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट? क्या देखो ना, 50 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिला था नीचे। 100 ग्राम हाइड्रोजन मतलब फाइंड आउट किया ना आपने, Yes. क्या 100 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 3.125. 3.125 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 125 more. फिर अपन को क्या पता चला है, ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग है, और हाइड्रोजन जो है वो Excessive. एक्सेस, बराबर। हाँ सर। अभी जरा आप लोग एक्सेस में कौन है, सॉरी एक्सेस में कौन है, Hydrogen. हाइड्रोजन। Hydrogen. सेकेंड क्वेश्चन पे देखो कितना एक्सेस में है। कितना एक्सेस में है, कैलकुलेट कर सकते हैं यस क्या? हाइड्रोजन, इधर देखो ना, क्या था, हाइड्रोजन के कितने मोल्स खाली यूटिलाइज हो रहे थे? हाँ, हाइड्रोजन के, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन के कितने मोल्स, आई मीन ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूटिलाइज होने वाले थे? मैं कुछ नहीं बोलने वाला। ऑक्सीजन के कितने मोल्स ये रिएक्शन में यूटिलाइज होने वाले थे? 3.125. नहीं, वो तो आप लाए थे, 3.125 तो लाए थे, 12.5. 12.5 लगने वाले थे हमें रिएक्शन में कंप्लीट करने के लिए, राइट? Yes. यस क्या क्या कम अगेन? 12.5 हाइड्रोजन लगने वाले थे। 12.5 लगने वाले थे और लाए हैं सिर्फ 3.1. 3.1 मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग में, हाइड्रोजन एक्सेस में है। एक्सेस, बात समझ रहा है? Yes. Sir. यस Yes, sir. तो हियर मैं अच्छे से लिख रहा हूं, ये 1 यूटिलाइज होगा तो ये कितना यूटिलाइज होगा? ओए Half. Half. कौन खत्म हो गया? Half खत्म हो गया. ऑक्सीजन खत्म हो गया। कितना मोल लाए थे? 3.125 खत्म हो गया। तो हाइड्रोजन कितना खत्म हुआ होगा, समझ में आया? यू कैन कैलकुलेट। हाँ सर। क्या 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 हम ऑक्सीजन कितना लाए थे? 3.125 लिमिटिंग में पूरा खत्म हो गया वो। तो इसके खत्म साथ हो ये गया। हाइड्रोजन कितना खत्म हुआ होगा? मैं राइट? हाँ Yes.
कैलकुलेट करेंगे 3.125 into 1 divided by half 2 पर आ जाएगा 6.250 multiply बराबर है वेरी गुड हाँ सो बेटा हियर क्या बोलिए 6.250 एक्सेस है 6.250 हाइड्रोजन एक्सेस है नहीं बाप रे ऑक्सीजन कितना यूटिलाइज हुआ Yes. 0.125 हाइड्रोजन कितना यूटिलाइज हुआ वो मिला 6. तो हाइड्रोजन 25 लाए थे अपन तो कितना लाए थे 25 माइनस 6.25 कितना यूटिलाइज हो गया तो बचा कितना एक्सेस में यू गॉट इट Yes. नहीं समझा Yes, sir. समझ गया सर. समझा. सर बोलो क्रिश अब हम लोग को बोलो क्या ऑक्सीजन. दिया था ऑक्सीजन लिमिटिंग मिला यस ऑक्सीजन लिमिटिंग मिला. मतलब ऑक्सीजन खत्म हो रहा है अंदर यस रिएक्शन में ऑक्सीजन लिमिटिंग मतलब खत्म हो रहा है खत्म. हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्सेस. एक्सेस में कितना एक्सेस में तो रखो ना वही रेशियो में डालो ऑक्सीजन डालोगे तो भाई 3.125 खत्म हो रहा है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन खत्म हुआ वो मिल जाएगा आपको ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन खत्म हुआ वो मिल गया x दैट इज 6.125 तो हाँ 25 थे अपने पास 6.125 खत्म हुआ तो बचा कितना समझा यस सर समझ. ग्रेट अभी लास्ट क्वेश्चन पे तरफ बढ़ रहे हैं ध्यान देना हियर बेटा हाँ बोलिए वो पीछे वाला स्लाइड जो था ना एक मिनट हाँ सर ठीक है ये लिमिटिंग है हाँ सर. ये एक्सेस में है ये एक्सेस हाँ सर जो एक्सेस में होता है वो लास्ट में बचा हुआ मिलता है हाँ सर यस बराबर है हाँ सर और ये क्या है लिमिटिंग है लिमिटिंग खत्म हो गया रिएक्शन के दौरान हाँ सर तो उसने खत्म जैसे ही हो गया उसने जैसे ही खत्म हुआ एज सुन एज इट फिनिश व्हाट आई कैन राइट एज सुन एज O2 finishes reaction stops over there ओके सर रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए अभी क्या ऑक्सीजन खत्म हो गया भाई लिमिटिंग था वो कब कम अगेन सॉरी पायल बोलो हरीश क्या बोल रहे हो वो लोग सर O2 लिमिटिंग था तो जैसे रिएक्शन स्टॉप हुआ रिएक्शन O2 खत्म हुआ सपोज लिमिटिंग है ना खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो गया रिएक्शन स्टॉप हो गई. रिएक्शन स्टॉप हो गया मैं क्लियर सना Yes, sir. प्रॉपरली सॉल्व करके Yes. मेरे को भेजना Yes, sir. ऐसे आंसर नहीं चाहिए मुझे ओके सर हम ऐसे आप आंसर नहीं चाहिए क्रिश होमवर्क प्रॉपरली करके भेजो प्रॉपरली हाँ मुझे इधर पहले इतना बताओ सब लोग सॉरी कमिंग बैक टू द टॉपिक वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोडक्ट कौन कौन क्या पता चला ऑक्सीजन लिमिटिंग है हाइड्रोजन एक्सेस में है एक्सेस. तो जो लिमिटिंग है उसने वो खत्म हो गया है भाई वो क्या हो गया है खत्म हो गई. तो वो रिएक्शन को उसने क्या किया है स्टॉप कर दिया स्टॉप कर दिया है तो रिएक्शन को उसने स्टॉप कर दिया है तो हाँ बराबर रिएक्शन को उसने स्टॉप कर दिया है तो प्रोडक्ट बनना बंद हो गया यस बराबर तो प्रोडक्ट कब तक बना जब तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन था लिमिटिंग रिएक्टेंट था
प्रोडक्ट बनना बंद हो गया जब भी ऑक्सीजन खत्म हो गया। हो गया। कभी भी प्रोडक्ट कितना बना तो आपको किसको देखने का, लिमिटिंग को Limiting. लिमिटिंग को। ये बात समझ में आई बेटा, एंट्रेंस के लिए याद रखना प्लीज। हाँ सर। प्रोडक्ट कब बनना बंद हो गया भाई महक? जब जब लिमिटिंग limiting- रिएक्टेंट खत्म हो जाता है तब reactant प्रोडक्ट बनना खत्म हो बंद जाता हो है। जाता है। वेरी गुड। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये कौन है? O2 है, प्रोडक्ट वाटर है। हाँ बोलो। यस सर। हाँ सर। रेशियो क्या चल रहा है? रेशियो सर 1/2 बरोबर की नहीं? यस बोलो ना। सर। 1/2 ये बेटा Yes. ऑक्सीजन 100 ग्राम मतलब 3.125 मोल्स 3.15 कर लिया आपने, बराबर। ऑक्सीजन मतलब हाँ सर। 100 ग्राम मतलब 3.125। ओए पूरा यूटिलाइज कर लिया आपने, तो कितना वाटर बना होगा? मोल्स वाटर के मिल जाएंगे भाई लोग। हाँ सर। मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। मैं क्लियर विद सर दिस? आप एक बार वापस आप एक बार 28 वाला स्लाइड बताएंगे क्या इसके पीछे? हाँ ये वाला एक बार एक्सप्लेन बता दिया करिए ना। वापस चलो। अभी देखो हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन जो अपन ने किया था क्या था वो भाई, 50 ग्राम हाइड्रोजन लाए है, 100 ग्राम ऑक्सीजन लाए ऑक्सीजन तो लाए कितना हैं। एक्सेस कौन कितना एक्सेस है कितना लिमिटिंग है उतना तो आपको पता है। कैसे किया? मोल्स का रेशियो रखा, मोल से। हाँ इंफॉर्मेशन से वेट्स को कन्वर्ट किया मोल्स में, बराबर। हाँ सर। कोई भी से निकालिए। हाँ कोई भी एक रख दिया मैंने तो पता चल गया दूसरा कितना लगेगा, चेक कर लिया। हाँ 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 भाई सर। ज्यादा लाए है कम लाए पता चल गया, उधर ही कहानी खत्म हो गई, बराबर। फिर दूसरा एक क्वेश्चन वापस वो हाँ लोग ने सर। पूछे, क्या पूछे? वो एक्सेस वाला है वो कितना एक्सेस में है, बराबर लिमिटिंग। ना? हाँ हाँ तो भाई इधर एक्सेस वाला कौन है? हाइड्रोजन। हाँ देखो ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लिखा मैंने, चनिशा। और हाँ सर। एक्सेस ऑक्सीजन हाइड्रोजन। पूरा यूटिलाइज हो गया है, ऑक्सीजन 3.125 मोल्स यूटिलाइज जो हो गया है, उसके साथ ये रेशियो के हिसाब से, उसके साथ ये रेशियो के हिसाब से हाइड्रोजन कितना यूटिलाइज हुआ होगा पता चल जाएगा, हाँ सर पता चल बराबर। जाएगा। लाए थे हाइड्रोजन 25 मोल और यूटिलाइज हुआ सिर्फ 6.250 मोल्स। तो हाइड्रोजन हाँ के सर। मोल्स कितने बचे हुए होंगे? 18 पॉइंट उसको माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा। बराबर। 8.757। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाँ हाइड्रोजन सर। कितना बचा हुआ है मोल्स में, आंसर दे दिया आपने Yes, sir. अभी हाँ बेटा। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट कितना बना होगा, वाटर कितना बना होगा? तो मैंने क्या बोला तनिषा कि भाई प्रोडक्ट अगर बनना लिमिटिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट में बंद करवा दिया है, वो खत्म हो गया भाई, वो खत्म हुआ, हाँ सर। रिएक्शन भी बंद हो गया, हाँ बराबर। वो खत्म हुआ मतलब रिएक्शन बंद हो गया। रिएक्शन बंद हो गया। रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट ऑलवेज किसके हिसाब से बनेगा? जब जितना लिमिटिंग है उतना ही भाई बनेगा, लिमिटिंग। बराबर। क्योंकि हाँ सर। प्रोडक्ट बनाना किसने बंद कर दिया है? अथर्वा। लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट ने। वेरी गुड भूमिका। सो बेटा प्रोडक्ट बनाना लिमिटिंग रिएक्टेंट ने बंद कर दिया है। शो 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 बोलो, प्रोडक्ट बनाना लिमिटिंग रिएक्टेंट ने बंद कर दिया है। सो बेटा प्रोडक्ट क्या? बनना भी बंद हो चुका है। प्रोडक्ट बनना भी बंद हो चुका है। तो प्रोडक्ट कभी भी लिमिटिंग के हिसाब से बनेगा गाइस। हाँ सर। हाँ लिमिटिंग सर। पे डिपेंड Yes, करता sir. है। ठीक है गाइस, एवरीवन am I clear to this? यस सर। यस सर। Okay, okay, okay. सर So everyone, एक मिनट तो
इधर एक एक मिनट रुक जाइए प्लीज। ये लिमिटिंग कौन है इसमें? O2 है और वाटर Oxygen, कौन है? हाँ। मतलब वाटर इज प्रोडक्ट। एक्सेस है। ये रेशियो इधर से लिख सकते हैं, ये रेशियो लिख सकते हैं O2 और 1/2:1 हाँ सर। हाँ बराबर। सर। तो O2 कितना यूटिलाइज हुआ? 3.125। Yes, sir. तो ये रेशियो के हिसाब से कितना बनेगा? वी कैन कैलकुलेट ओवर दैट। क्या वापिस बोलो। ये रेशियो लिमिटिंग और ऑक्सीजन और वाटर का रेशियो ये है बेटा तनिषा, ऑक्सीजन और वाटर का रेशियो। Yes, sir. हाँ बोलो। ये देखो ऑक्सीजन और वाटर का रेशियो Yes, R/1 है ना। तो ऑक्सीजन कितना लाए? 3.125 मोल्स, राइट। Yes, sir. हाँ, तो वाटर कितना 3.125 बनेगा? वाटर एक्स करके कैलकुलेट कर सकते हैं फटाक से बेटा, राइट। हाँ सर। 6.250 क्लियर हाँ विद दिस सर। नाउ गाइस? कितना क्लियर है? ये सब क्लियर है। सो जरा आप है ना ये वाले क्वेश्चन जो होमवर्क है ना उसमें थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, क्वेश्चन ब्रैकेट में इन ग्राम्स, कितना एक्सेस में वजन बताइए उसका। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच, बोलो भाई, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन ग्राम्स, कितना वजन है, मोल्स में नहीं। चलो ठीक है तो सर। गाइस वापस रिवीजन फटाक से। तो स्टार्टिंग पे तो काफी इजी था। क्या कोई एक मिनट, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, सॉरी, बोलिए क्वेश्चन बेटा। सर लास्ट स्लाइड है ना। हाँ गया। हाँ सर, इसमें सर 6.250 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस हुआ ना। हाँ 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 तो सर इतना 6.250 तो H2O भी यूटिलाइज हुआ था। नहीं H2O यूटिलाइज कैसे होगा? H2O तो प्रोडक्ट में ना बनेगा ना, वो तो हाइड्रोजन यूटिलाइज हुआ था इतना। H2 हाँ तो ये देखो ये रेशियो 1:1 है ना। हाँ सर। हाँ बेटा, हाइड्रोजन और वाटर का रेशियो क्या है? 1:1 बोलो ना। तो ये 6.250 यूटिलाइज होगा तो ये भी कितना प्रोड्यूस होगा? 6.250, राइट। आप कोई भी रेशियो से आप वाटर का निकाल सकते हो, या तो ऑक्सीजन और वाटर का, या तो H2 या तो वाटर का, H2 और वाटर का, राइट। बट इधर मैं स्पेसिफिकली क्यों ले रहा हूं? ताकि मिस्टेक ना हो। लिमिटिंग ने रिएक्शन को क्या कर दिया है? स्टॉप कर दिया है। लिमिटिंग ने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया है, तो उसको उससे फटाफट आप ले लो, प्रोडक्ट बना कितना बना है चेक कर लो। आपकी मर्जी, आपको हाइड्रोजन से भी कर सकते हो, हाइड्रोजन जितना यूटिलाइज हुआ उसके हिसाब से भी आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हो। ओके सर। मैं क्लियर? यस सर। ओके ओके बेटा गाइस। सो हियर खाली लास्ट का वापस थोड़ा फटाक से क्या है इधर तनिषा? 50 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 25 मोल हाइड्रोजन, 100 ग्राम ऑक्सीजन हाँ मतलब सर। 3.125 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 3.125 मोल्स हाँ सर। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है उसमें ऑक्सीजन 3.125 लिमिटिंग है उधर रखा अपन ने, तो हाइड्रोजन कितना यूटिलाइज होगा पता चल जाएगा। हाँ सर। और पता चलने के बाद Product. 25 में से माइनस कर देंगे तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स, हाइड्रोजन के कितने मोल्स एक्सेस में पता चल गया गाइस, राइट। हाँ सर। समझा पूरा? Yes, sir. यस सर इधर समझा। इधर प्रोडक्ट कौन बनाता है? प्रोडक्ट लिमिट तो उसका रेशियो लेके O2 की जो भी लिमिटिंग की वैल्यू रख के प्रोडक्ट कितना बनेगा वो भी पता चल जाएगा, बराबर कि नहीं Yes, sir. विष्णु जी? हाँ ओके सर। गाइस, मैं क्लियर विद दिस गाइस एवरीवन? Yes, sir. सर। चलो तो Yes. नाउ टेक केयर गाइस, बाय। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. बाय बेटा, टेक केयर।
हाँ हाँ बेटा, बाय टेक सर, केयर। ठीक है सर। बेटा सर take care, पीडीएफ guys. सेंड Bye. कर दीजिएगा। अच्छा हाँ सर। हाँ हाँ, promise, promise. Yes.